आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट और इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। सपोज ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो है तुम्हारा 2 5 1 3 और इसमें निकालने बोला है फाइंड एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका पहले जो ये ए दिया हुआ है इसका मॉड ए निकालेंगे। तो मॉड ए कैसे निकालते हैं? 2 × 3 माइनस 5 × 1, तो दैट इज 6 - 5 1 एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं जरूरत नहीं है 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो हमारा एडजॉइंट ए निकालेंगे तो टेस्ट क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग ये जो मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है इसका हमको क्या निकालना है? कोफैक्टर्स। यहाँ देखो मैट्रिक्स जो दिया हुआ है इस पोजीशन को हम लोग A11 बोलते हैं, इसको A12 बोलते हैं, इसको A21 बोलते हैं, इसको A22 बोलते हैं। तो कोफैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं? A11 अगर हम लोग निकालेंगे तो A11 में ये पोजीशन है, तो ये चला गया, ये रो चला गया, ये कॉलम चला गया, तो बचा क्या? 3। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर ये दोनों जो 1 1 है इस दोनों को प्लस करने से क्या आता है? इवन नंबर आता है। तो इवन नंबर अगर आएगा तो हमारा जो आंसर आएगा हम लोग वही रखेंगे, और अगर हमारा ऑड नंबर आएगा तो हम लोग साइन चेंज कर देंगे। इवन नंबर में नो चेंज, याद रखेंगे, बट इन ऑड नंबर अगर सम को प्लस करने से ऑड नंबर आता है तो साइन में चेंज आएगा। जैसे कि A21 A11 A12 A12 माने 5, इसका ये कॉलम और ये रो हटा दो तो कौन सा बच गया? 1, तो इसको लिखेंगे 1। मगर 1 और 2 को प्लस करने से क्या आता है? ऑड नंबर, तो यहाँ साइन चेंज होकर -1 हो जाएगा। सिमिलरली A21 माने ये पोजीशन माने ये गया और ये गया, तो बच गया क्या? 5, तो यहाँ पर ऑड है बोल के -5 हो जाएगा। A22 माने 3 का ये रो गया और ये कॉलम गया, तो बचा गया 2, तो ये 2 बचा, तो क्योंकि ये ऑड नंबर है साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो कोफैक्टर क्या हो गया हमारा? यहाँ पे कोफैक्टर निकलने के बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर वैल्यू जैसे जैसे पोजीशन में वहाँ बैठा देंगे। तो क्या क्या आया हमारा? 3 -1 -5 2। तो ये हो गया तुम्हारा कोफैक्टर। निकालने के बाद हम लोग बैठा दिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है? रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना। तो ये जो रो में है इसको कॉलम में कर दिए, ये जो रो में है इसको कॉलम में कर देंगे। तो ये -5 2। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स यहाँ पर आया, इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए क्या हो गया? 3 -5 -1 2। तो ये हो गया हम लोग का एडजॉइंट ए, करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं, ठीक है। ये 2 × 2 मैट्रिक्स का था, 3 × 3 मैट्रिक्स का भी हम लोग ऐसे ही निकालेंगे, सेम सिस्टम होगा, ठीक है। मैं एक पूरा तो नहीं सॉल्व करूँगा, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। मैं अगर 3 × 3 मैट्रिक्स ऐसा दिया हुआ है 1 -2 4, उसके बाद है तुम्हारा 0 2 1, उसके बाद है तुम्हारा -4 5 3, ठीक। सबसे पहले मॉड ए निकालेंगे। मॉड ए हम लोग कैसे निकालते हैं? पहले 1 लिखेंगे। 1 लिखने के बाद हमारा क्या बच रहा है? ये रो गया, ये कॉलम बच गया, तो क्या बच रहा है? 2 1 5 3। ये पहले भी सिखाया हूँ मैं। ये अगर प्लस है तो इसको माइनस लेंगे, फिर प्लस लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या लेंगे? माइनस, और वहाँ वैल्यू क्या है? -2। -2 होने से ये कॉलम और ये रो गया, तो बच गया क्या? 0 1 -4 3, 0 1 -4 3, ऐसे लिखेंगे। +4 × क्या क्या बच जाएगा? 0 2 -4 5। तो इसको 1 इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 -5, ये +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 +4, उसके बाद हो जाएगा +4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 +8। ये हो गया तुम्हारा 1, ये हो जाएगा तुम्हारा +8, ये हो जाएगा तुम्हारा +32, माने ये हो जाएगा तुम्हारा 41, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स एडजॉइंट ए एग्जिस्ट कर रहा है हमारा, राइट। अब हम लोग इसका कोफैक्टर निकालेंगे। कैसे कोफैक्टर निकालने का तरीका होगा? मैं एक सिर्फ बता रहा हूँ। ये पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? A11 पोजीशन। A11 पोजीशन में मतलब ये पोजीशन है, तो इसका रो गया, ये कॉलम गया, तो बचा क्या? 2 1 5 3। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो रहा है? 6 - 5 दैट इज़ 1, क्योंकि ये दोनों मेरा इवन नंबर आ रहा है, साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। अब एक और निकल के दिखाता हूँ। A12 का मतलब क्या है? ये पोजीशन माने ये गया और ये गया, तो बचा क्या? 0 1 -4 3।
तो लिखेंगे 0 1 -4 3, ये क्या हो जाएगा 0 + 4 दैट इज़ 4। अब क्योंकि ये तुम्हारा प्लस करने से ऑड नंबर आ रहा था, ये साइन में चेंज आएगा -4। इस तरह से सब सॉल्व करके जैसे हम लोग निकाल रहे हैं वैसे ही हम लोग निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो एडजॉइंट कोफैक्टर कैसे निकालना है ये मैं फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में ही बताया था, फिर भी मैं आज इसको रिवाइज कर दिया कि एडजॉइंट निकालने का तरीका ये है, राइट। अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे इन्वर्स। अगर हम लोग को कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका अगर इन्वर्स निकालना है तो हम लोग इन्वर्स कैसे निकालेंगे। पहले एक चीज़ जान लो कि एक रूल है। रूल क्या है, ए इंटू, इसको लिख के रखना, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू मॉड ए इंटू आई। ये फार्मूला है, ठीक है ना, इसको याद रखना। इस पर एक क्वेश्चन देख रहा है, उसको सॉल्व करना। क्वेश्चन ऐसा है 3 × 1 7 × 5 ए दिया हुआ है, तुमको ये चीज़ प्रूव करना है। यहाँ पर सबसे पहले इसका एडजॉइंट ए निकालना, फिर ए इंटू एडजॉइंट ए करना, फिर एडजॉइंट ए इंटू ए करना, और उसके बाद मॉड ए इंटू आई करना। देखना तुम्हारा हर एक का आंसर सेम ही आएगा, इसका मतलब ठीक है ये, राइट। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पर और एक चीज़ ट्राई करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ ए इन्वर्स। ए इन्वर्स, कोई भी ए अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका ए इन्वर्स कैसे निकलता है। देखो, उसका ए इन्वर्स होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, जैसे अभी पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने बनाया, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं तुम लोग को बना के दिखाया, ए इक्वल्स टू हमारा क्या दिया हुआ था 2 5 1 3, ऐसे दिया हुआ था क्वेश्चन। हम लोगों ने उसका एडजॉइंट ए पहले मॉड ए निकाला था, तो मॉड ए हमारा कितना आया था वहाँ पे, मॉड ए हमारे वहाँ पर आया था तुम्हारा, मॉड ए अगर निकालते हैं तो कितना आ रहा है देख ही लेते हैं, 6 - 5 दैट इज़ 1, राइट। तो ये मॉड ए हो गया था। और हमारा एडजॉइंट ए कितना निकला था, एडजॉइंट ए हमारा निकला था 3 - 1 - 5 2। तो हम लोग को ए इन्वर्स निकालना हो तो क्या करेंगे, ए इन्वर्स इक्वल्स टू व्हाट 1/mod A, माने 1/mod A इज 1/1 इंटू एडजॉइंट ए, दैट मीन्स 3 - 5 - 1। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 - 1 - 5 2। तो ये हो गया तुम्हारा ए इन्वर्स निकालने का तरीका। तो ये जैसे 2 × 2 मैट्रिक्स में जैसे निकल रहा है, 3 × 3 मैट्रिक्स में भी वो ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर अभी एक और चीज़ दिखा रहा होता है आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका एक ही टॉपिक दिखाऊंगा, उसको ठीक से देखना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, जैसे कि हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज सबसे पहले एक रूल है, उसको लिख के रखो। रूल मैं यहाँ लिख देता हूँ। रूल यहाँ पर 3 तरह का केस होता है। इफ़ ax इक्वल्स टू b, इस कंडीशन का कोई अगर इक्वेशन है तो नंबर 1 क्या, इफ mod A is not equal to 0, the system has a unique solution. The system has a unique solution. ये नंबर 1 केस। नंबर 2 केस, if mod A is equals to 0 and adjoint A into B is not equals to 0, the given system has no solution. The given system has no solution. And number 3 case, if mod A is equals to 0 and adjoint A into B is also equals to 0, then system has infinitely many solutions. ठीक है ना, तो ये AX, ये 3 रूल है, इसको अच्छे से लिख के रखो। अब मैं बताता हूँ ये AX इक्वल्स टू B होता क्या है। AX इक्वल्स टू B होता क्या है। सपोज हम लोग को एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन हमारा है
इक्वेशन हमारा है, मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2। यहाँ पर a हो गया तुम्हारा a1 a2 b1 b2 c1 c2, ठीक है। या फिर ऐसा नहीं लो इसको, इतना ऐसे ही क्वेश्चन मतलब सी मतलब a1x b1y इक्वल्स टू c1, ये c2 है। तो a हो गया यहाँ पे मेरा a1 a2 एंड b1 b2। x जो हो गया वो हो गया मेरा, क्योंकि मेरा यहाँ पर दो ही कोफिशिएंट है x एंड y, तो x हो गया मेरा x एंड y एंड b हो गया मेरा c1 c2। तो इस तरह के फॉर्म को हम लोग लिखते हैं ax इक्वल्स टू b और x इक्वल्स टू a, अगर उधर चला गया तो वो हो जाएगा a इनवर्स ऑफ b। इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो a इनवर्स कैसे निकालना है मैं पहले तुमको बता चुका हूँ, और निकालने का तो उसको b से मल्टीप्लाई करना है ये बता चुका हूँ, ठीक है। मगर कंडीशन क्या है, यहाँ पर कंडीशंस दिया हुआ है तुमको, जो कंडीशंस अभी लिखा है 3 कंडीशन, वो तुम्हारा मैच करना चाहिए। सबसे पहला एक क्वेश्चन मैं तुमको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कैसे करेंगे। तुमको क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 7 एंड 6x प्लस 15y इक्वल्स टू 13। बोल रहा है कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, राइट। तो पहले तो हम लोग इसको ax इक्वल्स टू b फॉर्म में लिखते हैं। तो a क्या हो जाएगा 2 6 5 15, x क्या हो जाएगा मेरा x, y, और b क्या हो जाएगा मेरा 7 एंड 13। अब मॉड a निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 30 माइनस 30 दैट इज 0। तो यहाँ पर तो मॉड a 0 हो गया। तो मॉड a 0 हो जाने से हम लोग क्या लिखेंगे, द सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट। हम लोग यहाँ लिखेंगे द सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट इफ adjoint a into b is not equal to 0। इसका मतलब मुझे ये निकालना पड़ेगा adjoint a, राइट। तो हम लोग अब इसका adjoint a निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो adjoint a भी कैसे निकालना है बता चुका हूँ मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। adjoint a इसका जब निकालोगे तो तुम्हारा adjoint a ऐसा आएगा 15 माइनस 6 माइनस 5 2, ये हो गया एडजॉइंट ए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का नेक्स्ट कैसे करना है, एडजॉइंट ए इंटू बी करना है। तो एडजॉइंट ए तो ये हो गया, क्या हो गया एडजॉइंट ए 15 माइनस 6 माइनस 5 2, और बी क्या है मेरा यहाँ पर 7 एंड 13। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 105, ये आ जाएगा माइनस 65, ये आ जाएगा माइनस 42, ये आ जाएगा प्लस 26, ठीक, प्लस 26। सो दिस बिकम्स व्हाट 40 एंड माइनस 60, राइट, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। और इस तरफ क्या है मेरा x और y, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि एडजॉइंट इनटू बी करने से मेरा जो वैल्यू आ रहा है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, दस हम लोग बोल सकते हैं mod a इज इक्वल्स टू 0 एंड adjoint a into b is not equals to 0, hence the given system, the given system of equation is inconsistent, right। मैं तुम लोग को लिखाया था अभी थोड़ी देर पहले कि कब कंसिस्टेंट होगा कब इनकंसिस्टेंट होगा, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं तुम लोग को इस पर और कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा बाद में। फिलहाल मैं तुमको इन्वर्स और एडजॉइंट का क्वेश्चन भेज रहा हूँ, उसको तुम लोग सॉल्व करो, प्रॉब्लम होने से मुझसे पूछना। दैट्स ऑल।